अपनी ज़िंदगी का, अपनी लव का पहला पार्ट शुरुआत हो चुका है। तो आप लोग हमारी वीडियो में इसी तरह एंड तक बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप सब कैसे हैं फ्रेंड्स? तो आशा उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और मैं भी आप लोग के प्यार आशीर्वाद दुलार से बढ़िया हूँ। और आप लोग कहाँ कहाँ से हमारी वीडियो देखते हैं फ्रेंड्स, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। क्यों पूछ रही हूँ? क्योंकि मुझे बहुत खुशी होगी कि हाँ, यहाँ इतना इतना दूर तक हमारी वीडियो देखते हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज है आपका तारीख, देख लो, याद नहीं है, 22 तारीख है। आज 22 तारीख है। तो फ्रेंड्स, आज मैं यूट्यूब चैनल पर अपने लाइव नहीं आई हूँ। क्योंकि व्यूज़ नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, कोई जुड़ता नहीं है, ना ही हमारे शॉर्ट पर, ना ही हमारे ब्लॉग पर, ना ही हमारे लाइव में व्यूज़ ही नहीं आती। इतना परेशान हो जाते हैं, इतना मेहनत करते हैं कि भगवान माता रानी मुझे आगे बढ़ाएं। क्या बताऊँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं जरूर बताइएगा कमेंट। और मतलब दोपहर का 12 बज रहा है, तो मैं सोची हूँ कि आज मैं लाइव नहीं आऊँगी, लाओ ब्लॉग ही बना लूँ तब तक। फ्रेंड्स, आप लोग को मैं बताती हूँ अपना ज़िंदगी की शुरुआत मेरी कैसी हुई थी। हमारी ज़िंदगी की शुरुआत बहुत बहुत बोले तो बेकार से शुरुआत हुई थी। शुरुआत में ही हमारी रिश्ता बेकार से ही चल रही थी, पर मुझे पता नहीं था कि आगे अभी भी ऐसा चल रहा है तो आगे तक भी ऐसे ही चलेगा। और इस समय से तो पहले, मतलब इस समय और पहले तो सही चल रहा था, पर इस समय बेकार चल रहा है। पहले तो थोड़ा बहुत सही भी था, अब तो एकदम बेकार चल रहा है। सच बताया ना फ्रेंड्स, जब हमारी इनसे शादी तय हुई थी, आप लोग को हम अपना लव स्टोरी के बारे में बताने जा रही हूँ। आप लोग ज़रूर हमारी मतलब ब्लॉग वीडियो देखिएगा फ्रेंड्स, पूरा एंड तक देखिएगा, तब समझ में आएगा कि मेरी लव शुरुआत कैसे हुई थी। और मैं इसका दूसरा तीसरा पार्ट भी डालूंगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसकी वजह से मैं ज़्यादा इसमें बता नहीं पाऊँगी, क्योंकि मेरी बहुत लंबी कहानी है। छोटा ही नहीं है फ्रेंड्स, बहुत लंबा कहानी है हमारी जो जहाँ से शुरुआत हुई थी हमारी ना, बहुत लंबा है कहानी हमारी। छोटी सी उम्र में हम बहुत छोटी उम्र से ही हम बहुत तकलीफ़ें दुखें झेलती आ रही हूँ। शायद हमारे इतना कोई दुख तकलीफ ना झेला हो। इस ज़माने की बात कर रही हूँ। इस ज़माने की जो प्यार करके आती है लड़की लड़का, 6 महीने 1 साल भर के अंदर सब छूट अलग हो जा रहे हैं। तो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, पर हम 7-8 साल से झेलती हूँ। पर नहीं, अपना इज्जत चाहती हूँ कि मैं जिनके साथ आई हूँ उन्हीं के साथ रहूँगी, चाहे कुछ भी आ जाए, चाहे हमारे उनके बीच में कोई भी आ जाए, कितना भी दरार पड़े, हम नहीं अलग होने वाले हैं। पर हाँ, जो नसीब में लिखा रहेगा वो होगा। आज है आए, कल कोई जान रहा है हमारे साथ क्या होगा। कल हम मर जाएं, कोई जानता नहीं है कल किसके साथ क्या हो जाएगा। कल का दिन कोई देखा नहीं है फ्रेंड्स। अगर हमारी बात को बुरा लगे तो आप लोग प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि हम ज़िंदगी के बारे में बता रहे हैं। 1-2 दिन का, 1 घंटे का तो कोई 1 घंटे का कोई ठिकाना मतलब 1 घंटे का ठिकाना कोई लेगा? कोई जानता है कि 1 घंटे के अंदर मुझे क्या हो जाएगा? नहीं ना। तो एक दिन बहुत बड़ी बात है। तो फ्रेंड्स, हमारी शुरुआत हुई थी हमारी बीच जो मझली वाली दीदी है उसकी, जब दिखौआ होता है ना, मतलब देखने आते हैं लड़की लड़का की तरफ से, तभी हुई थी। और मैं एक देहात की रहने वाली लड़की हूँ, देहात से बिलोंग करती हूँ। शहर में शादी हुई है, देहात की रहने वाली हूँ फ्रेंड्स। और देहात की रहने वाली हूँ। पहले तो हम फैमिली से शुरुआत करते हैं और वहाँ तक आपको हम बताते, तब समझ में आप लोग को आएगा फ्रेंड्स। बात ये है कि हमारे मम्मी पापा सब, मतलब तो हमारे मायके के सब फैमिली बेंगलुरु में रहते थे। मम्मी बोलती है कि जब तू 6 महीने की थी तब से हम परदेश में तेरे को लेकर रहते थे। आज जब मैं 12 साल की हुई तब मैं गांव में, तब से 12 साल के बाद से मैं गांव में रहने लगी।
क्योंकि मैं 12 साल की जब थी तो हमारी जब बड़ी दीदी की शादी हुई थी तो उसका मतलब लड़का हुआ था तो वो एक्सपायर कर गया। तो मेरी मम्मी मेरे को दीदी के घर भेजी थी, बड़ी वाली दीदी के घर, कि जाओ वहाँ पर आना और दीदी का सेवा पानी करना। अपनी दीदी के यहाँ हमें 4-5 साल तक अपनी दीदी के यहाँ मैं रही हूँ। 4-5 साल तक नहीं, तभी हो जाएगा 2-3-4 साल तो मान के चलिए, उतना ध्यान नहीं आ रहा है मुझे, मैं बहुत छोटी थी। मैं अपनी दीदी की जब हमारी ससुराल और हमारी बड़ी दीदी के घर ज़्यादा दूर नहीं है, एक ही गांव में है, पर गांव का नाम अलग अलग है। मेरी दीदी का घर अंदर पड़ जाता है और हमारा ससुराल घर के बाहर, मतलब जो जगह रहता है खाली खाली जगह, उसको थोड़ा बाहर घर बोलते हैं ना, बाहरवारे हमारी ससुराल है। तो मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी दीदी की ही रहूँगी, पर हाँ, हमेशा मैं यही कहती थी कि दीदी हमको मैसरा बहुत अच्छा लगता है, और हमारी दीदी के घर मुझे बहुत अच्छा लगता है, बड़ी दीदी के घर मुझे अच्छा लगता है, मेरी शादी यहीं पर करवा दो, मैं यहीं पर रहूँगी, दीदी के पास रहूँगी। पर मुझे क्या पता था शायद हमारी बात सच हो जाएगी और सच में मैं वहीं पर रहूँगी हमेशा के लिए। तो देखिए, वही कहते हैं ना, जो नसीब में लिखा रहता है वही होता है। हम जब दीदी के घर रहती थी ना, अपने दीदी के घर 3-4 साल थी, पर हम कोई गलत कदम नहीं उठाई थी, कोई गलत कदम नहीं। कोई नहीं कह पाएगा कि उसकी बहन यहाँ पर थी, किसी लड़का से अफेयर था या किसी लड़का से बात करती थी, ये वो कोई नहीं कह पाएगा। अपने दीदी के घर थी। हाँ, देखिए, कहते ना, शहर में जो लड़की लड़का पले बड़े रहते हैं ना, वो लोग बढ़े जरूर रहते हैं पर अक्ल बहुत कम रहती है, बोले तो दिमाग नहीं रहता। और वही देहात में का जो लड़की लड़का रहेंगे, देहात के नहीं बोले तो गांव का, जो गांव में जो लड़की लड़का पले बड़े रहेंगे, उन लोग को ना बूढ़े जैसा अक्ल रहता है। बोले तो बूढ़े जैसे बूढ़े लोग रहते हैं ना, उम्रदार लोग रहते हैं ना, उन लोग के जैसा सोच और दिमाग रहता है। हम लोग देखिए, हम लोग प्रदेश में पले बड़े थे ना, हम लोग को कुछ ज़्यादा ये सब लवों के बारे में कुछ नहीं पता था। हम अपने दीदी के घर जब गई थी, और अपने मतलब मैके में की बात ही कर रही हूँ और अपनी दीदी के यहाँ की बात कर रही हूँ, अपने ससुराल की। जब मैं रहती थी तो जब गांव की लड़कियां जब बकरियां चराने जाती थी ना, तो मैं भी निकल जाती थी उन लोग के साथ। मम्मी से बोलती थी, मम्मी मैं भी जाऊंगी। मम्मी पापा हमको बोलते थे कि अभी तू बड़ी हो गई है, मत जा, ये वो। मैं चली जाती थी, बात नहीं किसी को मानती थी, चली जाती। फिर मेरी मम्मी वो बांस होता है ना, बांस का लकड़ी लेकर मुझे मारने के लिए आती थी खेत में, कि तू बड़ी हो गई, तेरे को अक्ल नहीं है, तू उन लोग के साथ बकरी चरा रही है, ये वो। मैं ऐसे हम जब गांव में आती थी तो घूमती बहुत ज़्यादा थी, मुझे घूमना बहुत पसंद था। और मैं जब वहाँ की हमारी मतलब मायके की कोई लड़की आती थी सहेलियाँ बुलाने के लिए, मैं तुरंत भाग जाती थी। जब मौका पाती थी तुरंत निकल जाती थी उन लोग के साथ, बगीचा में, गांव में, उनके घर टीवी देखने। ऐसे मतलब देहात में बहुत आप लोग देखे होंगे, देहात में ऐसा होता है। तो पहले का सोचो ना फ्रेंड्स, तो बहुत याद आती है पहले का अपना कहानी। फिर उसके बाद अपने दीदी के घर जब मैं रहने लगी, तो दीदी के घर जब हमारी दीदी का पहला लड़का हुआ था, वो मतलब एक्सपायर जब कर गया, मैं अपनी दीदी के पास रहने लगी उसकी सेवा पानी करने के लिए। अपने दीदी के घर भी जब कोई लड़कियां जाती थी लकड़ी गोबर बीनने के लिए, तो मैं निकल जाती थी। भाई इसमें शर्माने वाली बात क्या है, छिपाने वाली बात क्या है? जो अक्ल था वही बता रहे आप लोगों को। हमारी दीदी हमको बताती थी, कुछ कुछ याद भी है हमें। हम अपनी दीदी के घर रहती थी, अपने ससुराल की ही बात कर रही हूँ। हमारी ससुराल में हमारी बड़ी दीदी के घर भी है और हमारी ससुराल भी है, पर यह है कि इस गांव उस गांव में है। मेरे दीदी का घर अंदर पड़ जाता है और मेरा ससुराल बाहर पड़ जाता है, बाहर थोड़ा बाहर, गांव के बाहर है। वहाँ पर भी लड़की के साथ चले जाती थी। मेरी दीदी वहाँ से आने के बाद मेरी दीदी मुझे बहुत मारती थी कि हमारे घर आके हमारे बेइज्जती करावत थी, नाक कटावत थी, तो के भेजला है, तुमको कौन भेजा है जाने के लिए, ये वो बहुत बातें होती। हमारी दीदी बोलती थी, बहुत मारती थी। मैं सुधरने वाली नहीं थी, मैं चली जाती थी। मुझे क्या पता था कि मेरी ज़िंदगी यहीं पर ये होगी, वो मुझे नहीं, ये सब के बारे में मुझे नहीं पता था फ्रेंड्स। अगर पता पहले से इंसान को रहता तो ऐसा गलती कोई करता? हम अपने पति को देखे थे जब मैं छोटी सी थी, तो मेरे पति सट्टा पे जाते थे ना, हमारे जीजा के, हमारे दीदी के छोटे देवर के साथ
और हमारे पति लोग सट्टा पे जाते थे। पूरा गांव के दीदी, हमारे दीदी के गांव के पूरा लड़के लोग ना, ये शादी का सट्टा होता है ना, वहाँ पर लोग जाते थे। तो हमारी दीदी के घर हमारे पति भी आते थे और मैं छोटी सी थी, मुझे क्या पता था मेरे इन्हीं से शादी होगा और मैं इन्हीं से प्यार कर बैठूंगी। तो आते थे हमारे दीदी के घर। तो आने के बाद का हो सड़ुआइन, हम एक ये चीज़ मुझे याद है। भगवान जाने कितना मजाक किए होंगे, कितना क्या बोले होंगे, मुझे ये तो नहीं पता। पर इतना बात है, हमारे पति हम क्या बोले थे कि का हो सड़ुआइन, रोटियाँ, मैं रोटी बेल रही थी चूल पर खा। जैसे हमारी दीदी का 2 घर था, एक नवा एक पुराना था। तो मैं पुराने घर पे, हम हमारी दीदी चूल पे खाना बनता था। पहले गैस उसकी सुविधा ज़्यादा नहीं थी। हाँ, उन्हीं लोग के पास था जो लोग पैसे वाल थे। तो हमारे दीदी के घर आते थे, हमारे दीदी के घर से ही लोग सट्टे पे जाते थे शाम के टाइम। मैं खाना बना रही थी तो हमारे पति हमें क्या कह रहे हैं, का हो सड़ुआ, इन रोटियाँ हमको मिली, मतलब रोटियाँ हमके मिली। तो भी हमने कुछ बोल रहे थे। हमारी दीदी हमको सिखा रही थी कि बोल दे काहे मिली नहीं, बैठा तो मिली काहे नहीं। तो हमारे पति क्या कर रहे हैं, हम आपके हाथ से खाना, हम आपके हाथ से ही रोटी खाएंगे। तो हमारी दीदी फिर हमको सिखा रही है कि बोल दे काहे नहीं, अपने हाथ ही हम खिला दे, काहे खिलाए नहीं, हम खिला दे। मतलब मुझे मजाक वजाक नहीं करने आता। जब मुझे कोई ज़्यादा मजाक करता था मैं रोने लगती थी, मतलब जब मुझे समझ में। तो उसके बाद जब इस सब के बारे में मुझे नहीं पता था तो क्या करूँगी बताइए। फिर उसके बाद मेरे पति जब आए, आते थे जाते थे, पर मुझे नहीं पता था मेरे शादी इन्हीं से होगा, मैं इनसे ही प्यार करूँगी। हम लोग में देखिए, हमारे पति आते थे पर हमें पता नहीं था, हम लोग में कुछ नहीं था। और नहीं तो लोग मुझे मजाक करते थे, मैं उन लोग को गाली देती थी। कसम से कह रहे हैं। हमारे पति से कब शुरुआत हुआ ये सब के बारे में, जब हमारी बीच वाली दीदी का दिखौआ हुआ था गोरखनाथ मंदिर पर। वहाँ पर हमारी सास और हमारी बीच वाली दीदी की, मझली दीदी के सास, दोनों सगी बहन है। तो हमारी दीदी की शादी हमारी सास और हमारी बड़ी दीदी की सास, ये दोनों शादी मेरी दीदी की कराई थी बिछिया पार गोरखपुर में। वहीं से शुरुआत हम लोग का हुआ था। फ्रेंड्स बहुत तेज़ से बारिश आ रही है और मैं छत पे कपड़ा पसा रही हूँ। तो फ्रेंड्स मैं यहीं पर वीडियो ख़त्म करती हूँ। अगर हमारी बात को बुरा लगा हो आप लोग को तो प्लीज़ आप लोग गुस्सा मत कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतजार कीजिएगा, मैं ज़रूर बताऊँगी। और देखिए, मैं जब यहाँ तक शुरू की हूँ तो मैं अंत तक ज़रूर आप लोग को बताऊँगी। बस आप लोग हमारी वीडियो में इसी तरह बने रहिए और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।